ऐसा लग रहा है कि आपके पति पर किसी ने कुछ किया कराया कर दिया। कुछ तो तंत्र मंत्र टोटका का असर उस पर हुआ है, क्योंकि बिल्कुल अलग जुबान बोलने लगा है आपका पति और ये रिश्ता डगमगा गया। एक समय था जब ब्याह कर आप आई थी, पति दीवाना था आपका, चक्कर काटता था आपकी हर बात मानता था। आपको यकीन नहीं हो रहा था कि मुझे इतना प्यार करने वाला पति मिला है, मेरा इतना ख्याल रखने वाला पति मिला है, नजर ना लग जाए किसी की। आप हर वक्त ये सोचती रहती थी। फिर समय दर समय बीतता चला गया, आपके पति का प्यार आपके लिए बढ़ता चला गया। घर वालों से लड़ जाता, एक तरफा बोली बोलता आपके लिए, आपसे यही कहता कि मुझे बस तुम ही चाहिए थी और तुम ही मिली हो, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे साथ, जीवन भर हम इस रिश्ते को आगे निभाएंगे, प्यार से रहेंगे, अपने जीवन की गाड़ी आगे बढ़ाएंगे। बच्चे हुए और ज्यादा खुश हुआ, ये रिश्ता और ज्यादा मजबूत हुआ। फिर लग गई किसकी नजर? क्यों अब बात बात पर बहस होती है? क्यों बात बात पर झगड़े होते हैं? पति को बर्दाश्त नहीं होती आपकी एक भी बात, यहाँ तक कि आपका बनाया खाना तक उसको पसंद नहीं आता। किसी भी बात में वो आपकी सहमति नहीं लेता और अपने जीवन में किए गए किसी कार्य की खबर आपको नहीं देता। आपसे उखड़ा उखड़ा रहता है, आपसे मुंह फेर कर रहता है। समय बिताना हो तो माँ के पास जाकर बिताता है, घर में ना मन लगे तो बाहर जाकर चौराहे पर खड़ा रहता है, लेकिन आपके पास नहीं बैठता है, आपके साथ समय नहीं बिताता। आपको अजीब लगता है कि मेरा पति मुझसे प्रेम क्यों नहीं करता, उस प्रेम को किसकी नजर लग गई है? आपने छानबीन की, कोई सौतन का चक्कर नहीं, कोई लड़की का मामला नहीं, फिर किसकी नजर लग गई? तब आपको ऐसा लगता है जैसे कि इसकी जुबान बदल रही है। वह दिन प्रतिदिन बदतमीज हो रहा है, बेहुदा हो रहा है, तुमसे गालियां देता है, तुम पर थप्पड़ उठाता है, तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम्हें तलाक दूंगा, तुम्हारे साथ नहीं रहना है। मतलब इस रिश्ते के लिए आंखें बदल दी है उसने। अब आपको लग रहा है कि किसी ने कुछ किया है आपके पति पर। मेरे पास बहुत सारी बहनों के मैसेजेस आए हैं और बहुत सारी बहनें मेरे पास भी आती है कि मेरे पति पर किसी ने काला जादू कर दिया, किसी ने कुछ किया कराया कर दिया। वो मेरा पति है ही नहीं जिससे मैंने शादी की थी। वो जो मुझ पर इतना विश्वास करता था, मुझसे इतना प्रेम करता था, ये वो इंसान है ही नहीं। क्योंकि आपकी हर एक बात पर गुस्सा आता है उसको, हर एक बात पर चिढ़ता है वो आपसे। इस रिश्ते में किसी भी कीमत पर रहने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ तक कि अगर आप इन सब से बचकर अपने मायके चली जाती हो और वो यहाँ रहता है तो यहाँ से फोन कॉल करके झगड़ा करता है, आपके मायके आकर आपसे झगड़ा करता है, हर वक्त ताना देता है, हर वक्त इस रिश्ते से बाहर निकलने की इच्छा है उसकी। और अब ऐसा लग रहा है कि जिसने भी किया है वो कामयाब हो जाएगा। कभी कभी होता है ना, किसी के घर जाओ और किसी को खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही आपकी, तो खाने की चीज में मिलाकर कुछ खिला दिया जाता है, पानी में मिलाकर कुछ पिला दिया जाता है, कभी कभी पानी पड़कर आपके पति के चप्पल या जूते में दे दिया जाता है। और जैसे ही पति उस जूते या चप्पल पर पैर रखता है उसकी बुद्धि फिर जाती है, वो अपनी हर उस चीज से दूर होने लगता है जो चीज उसको खुशी दे या उसके लिए हो। तो उसमें आता है आपका ये खूबसूरत सा रिश्ता। हो सकता है कि किसी ने कुछ किया कराया कर दिया, आपके पति अब आपका नहीं है, आपका पति अब आपकी बोली नहीं बोलता है, आपसे प्रेम नहीं करता है। अगर इस सिचुएशन से आप भी गुजर रहे हैं और आपका भी रिश्ता सफर कर रहा है, आपको ऐसा लगता है कि किसी के किए कराए की वजह से मेरा रिश्ता अब दम तोड़ने वाला है, यहाँ तक कि वो कचहरी तक चला गया है, पेपर तक बनवा लिया है उसने, अब आपको लग रहा है कि कोई गुंजाइश नहीं है कि मेरा ये रिश्ता अब बच पाएगा। ऐसी स्थिति में आज आपको एक प्रयोग बता रही हूँ, एक तंत्र प्रयोग सिखा रही हूँ। महज चंद सेकंड में आप अपने पति से किसी भी तरह का तंत्र मंत्र काला जादू का असर बेअसर कर सकती हो। तुम्हारा असर होने लगेगा उस पर, चमत्कार दिखने लगेगा तुम पर, तुम जो बोलोगी उस बात पर हाँ करेगा, तुम्हें पसंद करेगा, तुम्हारा ऑरा इतना मजबूत हो जाएगा कि वो बस तुम्हारे ही चक्कर काटेगा। उसके बाद इस प्रयोग का दो प्रयोग होता है, यानी कि दो असर होता है। एक तो जो असर पहले हुआ है वो कट जाएगा, और दूसरा अगर इस वशीकरण को तुमने कर लिया, ये प्रयोग तुमने अपने पति पर किया, तो फिर अन्य कोई फिर से कुछ तंत्र प्रयोग नहीं कर पाएगा इस रिश्ते पर। तो यदि जुबान बदली हुई है आपके पति की भी और ये रिश्ता खराब हो रहा है, तो मेरी बहनों एक बार यह प्रयोग अवश्य करें, रिश्ता सुधर जाएगा, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, सब कुछ शांत हो जाएगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं।
पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। रिश्ता कितना भी बिगड़ गया हो, कितना भी खराब क्यों ना हो गया हो, रिश्ता संवर जाएगा, सुधर जाएगा। तुम्हारा पति तुम्हारी बोली बोलेगा। ये प्रयोग किसी भी रात्रि को कर सकती हो, परंतु मेरी मानो तो सर्व जो श्रेष्ठ होता है दिन, वो होता है शनिवार की रात्रि को। आपको एक कपूर की टिकिया लेनी है, बड़ी साइज की, डिब्बे वाली कपूर मिल जाती है, एक टिकिया कपूर ले लेना। आपको एक लाल रंग का कलम ले लेनी है और उस कपूर की टिकिया के ऊपर पति का नाम लिख देना है। और आपको कुछ नहीं चाहिए, पूर्ण शक्ति अपने अंदर जागृत रखना, ऊर्जा जागृत रखना। कोशिश करना कम बात करना, शाम के बाद बात ही करना छोड़ देना, कुछ मत बोलना, इंतजार करना जब पति सो जाए। पति दूर रहता हो, अगर तुम मायके में हो तो नहीं कर सकोगी ये प्रयोग। प्रेमी के लिए भी यह प्रयोग नहीं है, यह प्रयोग केवल पति के लिए, और पति सामने हो, सार्थक हो बिल्कुल, क्योंकि उसकी नजर उतारनी है आपको। किया कराया जिस पर किया है उसकी नजर उतारनी है आपको। एक कपूर की टिकिया पर लाल रंग के कलम से उसका नाम, पति का नाम लिख देना और अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी में इस टिकिया को बंद कर लेना। इंतजार करना जब तक पति सो न जाए। पूरी फुल निद्रा में जब वो सो जाए, बिल्कुल नींद में सो जाए, तब आप अपने पति के पास जाना और 7 बार इस कपूर को उसके सोए में फेरना और कहना, सर्व किया कराया नष्ट कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र को 7 बार बोलना और 7 बार अपने पति के चारों तरफ फेरना। अब रात्रि में इसे एक कागज पर डालकर मोड़कर पुड़िया बनाकर रख देना किसी जगह पर, और अगले दिन पीपल के वृक्ष के पास जाकर इसको वहां रखकर जला देना। स्नान आदि से निर्वृत्त होकर पीपल का वृक्ष जाना, और जब इसको जलाने जाओ तो पूजा पाठ नहीं करना। ऐसा नहीं कि घर से जल लेकर जाना और आपको पीपल की पूजा करनी है, कुछ नहीं। केवल इस कपूर को और लाइटर को लेकर जाना और ले जाकर पीपल के वृक्ष के पास रखकर जलाना। ऐसा जलाना कि इसकी धुनी पीपल के वृक्ष के पास लगे। जितना भी किया कराया हो, चाहे किसी ने कितना भी काला जादू कर दिया हो आपके पति पर, आपको ऐसा लग रहा हो जैसे कि रिश्ता अब खत्म हो जाएगा, मतलब जिसने भी चाल चली है वो चाल में कामयाब हो जाएगा, आपको ऐसा भी लग रहा हो, या चाहे किसी ने खिला दिया हो, कुछ आपके पति को पिला दिया हो पानी में मिलाकर, हर बेअसर हो जाएगा जादू जो आपके पति पर किया गया है। आपके पति आपकी बोली बोलेगा, आपकी जुबान बोलेगा। जो चीज आप चाहती थी अब वो होगा आपके रिश्ते में। रिश्ते में दिन प्रतिदिन मधुरता चली आएगी, उसको आपकी वैल्यू समझ में आएगी। खुश रहेंगे आप ससुराल में और रिश्ता सुधर जाएगा। अवश्य करें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।